बिलाल जी, दो चीजें हैं। देखिए, एक तो आप मिडिल ईस्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मिडिल ईस्ट में जो है, देखिए ट्रंप का तो टोटल ओपन अप हो गया। पिछले 45-46 दिनों में उनके हर दिन बयान बदले हैं, और वो कब किसका साथ छोड़ देंगे, किसके साथ हो लेंगे। और अभी फिलहाल में तो उनकी प्रायोरिटी सिर्फ इजराइल है। इजराइल उन्हें जैसा कह रहा है वैसे वो चल रहा है, एक चीज क्लियर है। लेकिन अभी ईरान ने कह दिया कि अगर हमारे पोर्ट पर हमला किया आपने, तो फिर हम कोई भी बंदरगाह हमारे इलाके में सुरक्षित पर नहीं बचेगा। तो ये जो चीज है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपको दिखता है कुछ तैयारी है? जैसे अभी अनिल जी ने भी कहा और साथ में पहले उत्कर्ष जी ने कहा कि वो जो हमारी तैयारी दिखती है क्या? मैं दुनिया तो ठीक है, हमारी अपनी क्या तैयारी है? कहीं किसी लेवल पे आप देख पा रहे हैं बिलाल सर? देखिए संजीव जी, जिस वार्ता के माध्यम से इस समस्या का हल ढूंढा जाना था, जिसे बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इन दोनों देशों को वार्ता की मेज पर लाया था, सबसे पहले अभी उस वार्ता को खत्म हुए चंद ही घंटे हुए हैं, साथ ही साथ सीज फायर का जो समय था वो भी अभी प्रॉपर समाप्त नहीं हुआ। उससे पहले ट्रम्प साहब की धमकियां, उससे पहले ट्रम्प साहब का हॉर्मोन्स पर ये एग्रेसिव स्टेप, ये बता रहा है कि वो समस्या सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने में इच्छुक हो गए। पूरी दुनिया उनसे खफा है, और ट्रम्प साहब की जो पॉलिटिक्स है, जो ट्रम्प साहब की रणनीति है, जो ट्रम्प साहब की नीति है, और वो पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रही है, उस पर आने वाले आर्थिक, वैश्विक और व्यापारिक प्रभाव जो हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जिसका अंदाजा अभी मेरा ख्याल है अमेरिकन थिंकर्स या खासतौर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प साहब खुद नहीं लगा पा रहे। अभी तक तो ईरान को ही हैंडल नहीं कर पा रहे थे, एक फ्रंट और खोलने को तैयार है चाइना, और जिस तरह से वो चाइना को फिर धमकी दे रहे हैं टैरिफ, वो बता रहा है कि इन परिस्थितियों में वो चाइना को ईरान के क्लोज और लाके खड़ा कर रहे हैं, और इन यानी कि ईरान ईरान की ताकत को वो और मजबूत कर रहे हैं ट्रम्प साहब, अगर चाइना इन परिस्थितियों में ईरान के साथ आके खड़ा होता है। बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपने नेवल शिप लगा देंगे, लेकिन वो इस चीज को एहसास महसूस नहीं कर रहे हैं कि ईरान दरअसल के लिए लड़ाई उसके नेशन के प्राइड की लड़ाई है, उसके सर्वाइवल की लड़ाई है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और उसकी धर्म की भी लड़ाई है। वो इजराइल से अपना सिर्फ झगड़ा नहीं मानते हैं, बल्कि ईरान इजराइल से लड़ने को अपना एक धर्म युद्ध के दृष्टिकोण से भी देखता है, जिसमें अमेरिका का शामिल होना पूरे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इमोशनली, स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से ईरान के पक्ष में लाके खड़ा करता है, जिसकी एक धुरी पाकिस्तान बना हुआ है। वो निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि इजराइल के अगेंस्ट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लाके खड़ा किया जाए, और उसी वजह से उसका जो एक कोऑर्डिनेशन सऊदी अरब से बना हुआ है, वो सऊदी अरब को भी बहुत ही पेशेंट रहने के लिए एक इंटरनल गाइडेंस लाइंस दे रहा है। अगर सऊदी अरब भी इसमें पेशेंट है तो ये बता दीजिए कि वो भी अपरोक्ष रूप से ईरान के साथ सिंपैथेटिक रूप से खड़ा है, और वो भी नहीं चाहता कि इजराइल के ट्रैप में अमेरिका आए, हालांकि वो खुद डायरेक्ट अमेरिका से भी डील करता है। चाइना को दी जाने वाली धमकी ये इस ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की सीमाओं को बढ़ा देगी इस क्षेत्र के अंदर, और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो ये डायनेमिक शिफ्ट हुई है, अगर इसकी लपटें फिर एक सीमा से ज्यादा बढ़ती हैं, तो ये युद्ध फिर इस क्षेत्रीय जो मिडिल ईस्ट में और एक तनाव पैदा करेगा। इससे संबंधित वार्ताएं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अभी ट्रम्प साहब ने एक ऑफर दिया था जिसमें ईरान ने
अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी। तो जब ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख रहा है और अमेरिका की टर्म्स एंड कंडीशन मानने को तैयार नहीं है, तो यही अपना आप में साबित करता है कि अमेरिका किस हद तक गलतियां कर रहा है और अमेरिका किस हद तक गलत दिशा में जा रहा है। मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में भी उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो वो कल को किस मुंह से वार्ता के लिए पाकिस्तान को तैयार करेगा और किस मुंह से ईरान तैयार होगा अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में भी विफल हो जाता है। ये इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट ट्रम्प साहब कर रहे हैं। ये उनका एक तरह से कहिए, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे को लगता है कि वो एक संतुलित व्यक्ति नहीं है। उनको विश्व की परिस्थितियां इस इतनी नाजुक मोड़, इस लड़ाई को किस नाजुक मोड़ पर ले जाएंगे उसका उन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं है। वो अपनी ईगो के चक्कर में, वो अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, वो अमेरिका की शक्ति को उस तरह से आंक रहे हैं जैसे कि वो उसके एलाइड कंट्रीज भी उसके साथ हैं। आप जानते हैं कि टैरिफ के चलते ही उसके सारे एलाइड कंट्रीज उससे नाराज थे। इस लड़ाई से भी स्पेन है, ब्रिटेन है, सारे के सारे कंट्रीज उससे नाराज भी हो गए। ये लड़ाई कहीं अमेरिका वर्सेस चाइना स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में न बदल जाए, ये इसका एक बड़ी नेक्स्ट डायमेंशन होगी जो अमेरिका के लिए एक सरदर्द पैदा हो जाएगा। अमेरिका मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी ब्लंडर कर रहा है जिससे पूरी दुनिया परेशान है और इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में वो चाइना की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट कर रही है और चाइना के साथ इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा है और इस मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, जिसमें खासतौर से भारत को अगर थोड़ा सा अलग रख के बात करें, वो भी उसके चाइना के साथ की तरफ एक नजर रखते हैं। पाकिस्तान उनका एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बनी गया है। ट्रम्प की जो हठधर्मी है वो इसको, मैं ये तो नहीं कह सकता तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी, लेकिन इसको इतने बड़ी कॉम्प्लिकेशन में फंसा देगी कि इसकी बुनियाद ऐसा ना हो कि तीसरे विश्व की कहीं ना कहीं एक बुनियाद रखी जाए भविष्य के अंदर। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहे हैं और अपनी हठधर्मी और अपने ट्रम्प इजराइल के साथ अपने रिलेशंस का वो रिविजिट नहीं करना चाहते। उन पर आज की तारीख में दुनिया भरोसा नहीं करती। सबसे बड़ा नुकसान जो उन्होंने डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन को पहुंचाया है, दुनिया उन पे ही नहीं भरोसा करती, तो अब उनसे वार्ता कैसे करें। सब लोग कह रहे हैं, इवन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो अपनी बेवकूफियां बंद करे। वो ऐसा ना हो कि हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़े। तो उन्होंने डिप्लोमेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, वार्ता का इंस्टीट्यूशन जिससे पूरी समस्याएं हल होती हैं, उसी को इतना गहरी चोट पहुंचा दिया कि अब उन पे कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया में, आज उसी डिप्लोमेसी का उन्होंने तार कर दिया है और उस डिप्लोमेसी को अपनी एक एग्रेसिव विदेश नीति में बदल दिया है। यही ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी नाकामी है। इंटरनल प्रेशर उन पे अलग से माउंट हो रहे हैं। उनके यहाँ इलेक्शंस भी हैं। उस इलेक्शंस के लिए वो एक तरह से वार्ता का एक बहाना भी लेते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकल अपने आप को ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार भी करते रहते हैं। तो अमेरिका को अगर ट्रस्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी वो खेल रहे हैं जिस तरह से एक दौर में वो कतर के साथ खेला करते थे। वो इजराइल के चक्कर में इतना ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बन गई है। तो वो गलती पर गलती की जा रहे हैं और जब कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र का व्यक्ति गलती पर गलती करता है, या तो वो खुद दुनिया में आइसोलेट हो जाता है या फिर दुनिया उसे आइसोलेट कर देती है। ठीक। इकबाल सर,